एक मैसेज आया कि जी खोसा साहब आईनी माहिर हैं, इनसे ये पूछें कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ज्यादा जरूरी कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट को पहले किस पे फैसला करना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या 90 दिन जो आइन में लिखा है? 90 दिन से एक दिन भी निगरान हुकूमत नहीं जा सकती। प्रायोरिटी किस केस की होनी है? कानून क्या कहता की नजर से? देखिए, आइन में तो कानून तो यही कहता है कि पहली चीज जो है आप मुल्क को आइन पर चलाएं। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो ये है ना कि बेंच कौन बनाए, चीफ जस्टिस बनाए या 3 जजेस बनाए, 2 सीनियर मोस्ट बैठ के अपील का हक 184(3) में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या नजर सानी में जो है वही वकील हो या वही बेंच सुने, या वकील को उनको मर्जी है और बेंच भी दूसरा हो? ये चीज़ें बाद में भी तय हो सकती थीं। लेकिन इसमें मैं इसलिए अपना जो भी सवाल किया है उनको अर्ज करता चलूं कि काजी साहब का एक जो है बड़ा मुसल्लम इस पर स्टैंड था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड नहीं करते, बेंचेस की तश्कील ही गैर आईनी और गैर कानूनी है, मैं नहीं इसका सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनूंगा। तो फिर उन्होंने जो एक पहले कई महीने से वो बेंच नहीं बैठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में वो शामिल शरीक जो है साबका चीफ बंदयाल साहब चीफ जस्टिस के साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने आते ही पहला काम यही किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रखा, उसको फैसला किया, और उसके मुताबिक अब 3 सीनियर जजेस यानी चीफ जस्टिस जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब और नेक्स्ट सीनियर जज जस्टिस एजाजुल आसम साहब, अब ये 3 जजेस बैठकर बेंचेस बनाते हैं और ये 3 जजेस फैसला करेंगे कि कौन सा केस जो है बराह रास्त जो है 184(3) में डायरेक्ट एंटरटेन करना है या नहीं करना। बाकी तो अपील की बातें हैं कि अपील जो है वो 184(3) की वो भी साबका बातों पर नहीं होगी। साबका मामलात यानी नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात और तरीन की नाअहली ताहयात, वो किस्सा क्लोज हो चुका, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब से जिस तरह मसलन ये जो है इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम को उड़ाया, उसकी अपील अलबत्ता वो दायर हो गई है क्योंकि वो सुओ मोटो लिया गया था 184(3) में। इसलिए आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन ये है कि ज़्यादा ज़रूरी तो यही था कि पहले ये फैसला करते कि जमहूर यानी अवाम को उनके हकूक़ देने हैं या नहीं देने हैं। पहला तो फैसला यही था कि इलेक्शंस को तय करते 90 दिन के अंदर। मगर बाहर सूरत उन्होंने अपनी दानिश में अगर ये समझा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। अब मैं विनती करूंगा कि अब वो पहला फैसला यही करें कि क्या इलेक्शंस फौरी होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, जमहूर यानी अवाम को उनका हक़ वोट मिलना चाहिए, वो ऐवान जो है पार्लियामेंट और असम्बलियाँ बनाने का उनको हक़ होना चाहिए, हक़ हुक्मरानी जो है अल्लाह ताला की हकमियत आला के बाद उनको मिलना चाहिए। और यही आइन की रूह है क्योंकि इसी में रियासत वजूद में आएगी। रियासत अवाम है। अभी इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है इस वक्त। चीफ जस्टिस पर दोहरी जिम्मेवारी है कि वो इस आइन को भी बहाल करें और जमहूर को उसका हक दें ताकि रियासत फ़ाल हो सके। अच्छा खोसा साहब, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए और यही है। लेकिन अगर हम एक लेमैन के तौर पर देखें, हम तो कानूनदान नहीं हैं, हमें तो ये लगता है कि ये वतन अजीज़ एक अखाड़ा है 2-4 फैमिलियों का। ठीक है जी, देर इज़ अ जिसे कहते हैं ना तबकाती एप्लीकेशन ऑफ लॉ हमें नज़र आती है। आप हर जगह देखें तो यही सिलसिला है। तो ये तो ठीक है, हर चीज़ मौजूद है कानून में, मगर अमली तौर पर हम तो यही देख रहे हैं कि भाई 2-4 ख़ानदान हैं और वो उनकी डायनेस्टीज़ हैं, दे आर अबव द लॉ। बाकी हम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, अमली तौर पर तो यही सिचुएशन है। और मुझे नहीं लगता कि दरमियान में 75 सालों में कोई मिसाली दौर मेरी याद में या मुझसे पहले तो हजूर ये फिर बाकी सारी हम चीज़ें देख रहे हैं, साइफर वाला केस भी देख रहे हैं जो कि इन कैमरा हो रहा है। तो अमली तौर पर तो ये अच्छी अच्छी बातें ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आती। खोसा साहब देखिए, मैं नहीं मानता
देखिए ये वो ज़माना नहीं है। अब ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं कोई अकेला वन मैन आर्मी नहीं हूं जो कह रहा हूं ये, मैं बागी हूं, इस चीज़ से नहीं मानता। मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करता, मैं पावर पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करता जो इस वक्त हो रही है। पीपल्स पॉलिटिक्स भुट्टो ने की थी, और उसने जो ताकत का सरचश्मा अवाम जब कहा तो उसने मुनज़बित किया आइन में आर्टिकल 7 में, अवाम को मुक्तदिर किया उसने। अमल हमने ना किया, वो हमारे कोताही है, लेकिन जो आइन की खूबसूरती है और वही हमारा इमरानी मुआहदा है, हमें उसी पर अमल करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को मजबूत करना है। पॉलिटिकल पार्टीज, आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी में जमहूरियत नहीं है, और बात जमहूरियत की करते हैं। इस वक्त पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स आपको पता है इलेक्टेबल्स की होती है। इलेक्टेबल्स जो है या भुट्टो ने 70 में ख़त्म कर दिए थे, खंबे को भी जो है टिकट दी थी तो वो इलेक्ट हो गया था, या अब इमरान खान ने जो है इलेक्टेबल्स की सियासत को ख़त्म कर दिया है। ये तरीन की पार्टी, एक भी इनमें से जो है ज़मानतें ज़ब्त होंगी। खटक की पार्टी जो कहते हैं इलेक्टेबल से, एक भी उनमें से नहीं जीत सकता। अवाम अब अपना जो है शऊरी तौर पर आप देखें हक इस्तेमाल करेगी, और इसी खौफ से इलेक्शन नहीं हो रहा और तारीख नहीं दी जा रही, क्योंकि मुस्बत नताइज उस माफिया या उस तबके को नज़र नहीं आ रहे। भले वो बादशाह सलामत नवाज शरीफ को लेके आ रहे हैं, लेकिन आप खातिर जमा रखें, देखें 10,000 और 20,000 वोट तो ये जाली डाल सकते हैं, लेकिन जहां फर्क ही 80% और 90% का हो, वहां ये जालसाजी नहीं कर सकेंगे। अच्छा और खुदा साहब, एक और जो फरमा दीजिए, साइफर केस को आप बहुत गौर से देख रहे हैं, जमानत भी नहीं हो सकी, जेल में ट्रायल भी किया जा रहा है, आप क्या मुतवक्को फैसला देख रहे हैं? क्या फैसला हो सकता है? बज़ाहिर आईनी माहिरीन तो कह रहे हैं वो साइफर केस ही नहीं बनता, लेकिन इमरान खान को यह भी रिलीफ नहीं मिलता कि उसे अदालत में पेश किया जाए, जेल में पिंजरे के आगे रखा जा रहा है। क्या यही इंसाफ है हर एक बंदे के लिए? भट्टी साहब, मैं उसमें वकील हूँ, सिर्फ देख नहीं रहा हूँ, मैं उसमें वकील हूँ। हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में मैंने क्वाशमेंट कर रखी है, और क्वाशमेंट 16 अक्टूबर को लगी थी, जो बहस मुकम्मल हुई थी। 16 अक्टूबर मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जी ये वो स्याह दिन है जब 16 अक्टूबर 1951 को हमने अपने पहले वजीर आज़म पाकिस्तान को कत्ल किया था, लियाकत अली खान को। और मैंने कहा जी उस लियाकत अली खान को कत्ल किया हमने जो जागीरें और नवाब था वहाँ छोड़ कर आया था, और जब शहीद हुआ है तो उसकी बुनियाद फटी हुई थी, इसलिए कि उसने एक ढेला मराहत अपने क्लेम तक उसने नहीं भरे। और जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक एक भी मुहाजिर एडजस्ट नहीं हो जाता, मेरे लिए हराम है कि मैं क्लेम करूं कि मुझे जागीर या जायदाद या मुझे ज़मीन दी जाए। सो ऐसे वज़ीर आज़म को भी हमने कत्ल किया, और आज तक उसका कोई ना निकला। मैंने जज साहब को कहा, तारीख ने हमेशा आपको मौका दिया है, इस कौम को भी मौका दिया है, लेकिन हमने हमेशा लेट डाउन किया है। मैंने कहा मौलवी तमीज़ुद्दीन पर हमें मौका दिया गया, आपको दिया गया अदालत को, उस वक्त भी आपने गलत फैसला किया, मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर हमने जो है तारीख ने आपको फैसला दिया नुसरत भुट्टो के केस में, फिर हमने जो है आपने अदलिया ने आपने ज़ियाउल हक को आइन तरमीम करने का भी हक दे दिया जो उसने मांगा ही नहीं था फैसले के ज़रिए। फिर भुट्टो का जो है अदालती कत्ल, आपको मौका मिला कि भुट्टो को बाइज्जत बरी करे, आपने फिर भुट्टो को कत्ल कर दिया ज़ियाउल हक के कहने पर, ज़ियाउल हक के साथ मिलकर। तो मैंने कहा कि जी भुट्टो का कसूर यही था ना कि हेनरी किसिंगर ने धमकी दी कि एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें हम इबरत का निशान बनाएंगे। हमने हेनरी किसिंगर, और उन्होंने जो है राजा बाजार में वो उन्होंने खत लहराया कि ये है हेनरी किसिंगर, ये साइफर था जो भुट्टो ने कौम को एतमाद में लिया कि ये अमेरिका का जुर्रत कैसे हो सकती है कि हमें एटम बम बनाने से माने करने के लिए धमकी दे कि मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। भुट्टो ने ये साइफर लहराया था, कौम को एतमाद में लिया था, राजा बाजार में वो दिखाया था।
और हमने क्या किया, हमने किसिंगर के खिलाफ तो कुछ ना किया, ना अमेरिका को कुछ बुरा भला कहा। ज़ियाउल हक और मौलवी के जरिए हमने भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। मैंने कहा क्या हम दोहराने जा रहे हैं वही हिस्ट्री को? मैंने कहा फिर आपको मौका मिला है हिस्ट्री का। एक डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है साउथ एशिया का, अमेरिका का, हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को वजारत उज़्मा से अदम एतमाद के जरिए ना हटाया तो अमेरिका तुम्हारा हशर नशर कर देगा, अमेरिका माफ कर देगा अगर तुम उसको हटा दोगे। ये है साइफर। हमने जो है डोनाल्ड लू का हुक्म मानते हुए प्राइम मिनिस्टर को चलता किया, और सिर्फ यही नहीं, हमने दिखाया कि जी देखें जंजीरों के पीछे हमने जकड़ दिया है और हम इसको सजा भी देंगे। तो साइफर का केस सर, ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 100 साल पुराना, ये ताजे बरतानिया ने कानून आपको गुलाम रखने के लिए, हिंदुस्तान के वासियों को, हिंदुस्तानियों को गुलाम रखने के लिए साम्राज्य कुव्वतों ने बनाया था। हम आजाद पाकिस्तान में वही कानून अपने 25 करोड़ अवाम को गुलाम रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर का केस बनाया है। एक दिन भी इस केस में इमरान खान को अंदर रखना 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को दफन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इससे कोई पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं पड़ा।